Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. How are you students? I hope you are very fine at your home. Students, in this video I will continue your chapter 12, Understanding the Map. Okay? ये वीडियो में मैं आपका जो चैप्टर 12 है अंडरस्टैंडिंग द मैप वो कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस chapter. Okay, so now I am going to start this chapter in textbook. Okay, so listen carefully. Now I am going to start on atlas map. Okay, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ atlas map से. ओके, हार्डवर्ड्स और ऊपर का जो भी है उन्होंने पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी. ओके, सो नाउ लिसन. एटलास मैप. एटलास मैप यानी कैसा होता है एटलास? एन एटलास इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स showing various details of the earth or its larger part. It contains political, administrative, natural and cultural details. Complete details of any concerned region can be known by map. Okay, map shows important details of various regions like physical details. Physical details में कौन कौन सा आता है? देखो, माउंटेन्स, प्लेट्यू, रिवर, प्लेन, लेक्स, ये सब फिजिकल डिटेल्स आता है. फिजिकल मतलब जो देख सकते हैं हम. ओके, फिजिकल डिटेल्स मतलब जो हम देख सकते हैं. ओके, माउंटेन, प्लेट्यू ये बना हुआ. एंड कल्चरल. कल्चरल मतलब सांस्कृतिक होता है. तो उसमें क्या क्या आता है? तो ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज, फार्मिंग, इरिगेशंस. ओके, ये सब आता है कल्चरल मैप में. ओके, यानी दो तरीके के डिटेल्स होती है, एक फिजिकल डिटेल्स और कल्चरल डिटेल्स में दोनों अलग अलग होता है. ओके, अब एटलास होता है वो क्या होता है? एटलास होता है वो क्या होता है? वो या तो लार्जर पार्ट होता है या तो पृथ्वी के जो भी डिटेल्स है, अलग अलग तरह के डिटेल्स वो दिखाने के लिए जो हम मैप्स बनाते हैं. ओके, और उसका जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोल देंगे? एटलास. ओके, अलग अलग तरीके के मैप्स होते हैं एटलास में. ओके, और हाँ, उसमें सारी पॉलिटिकल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, नेचुरल, कल्चर सारे डिटेल्स इंक्लूड हो जाती है, कंटेंट होता है. यानी सब उसमें हम लोग एक्चुअली मैप मतलब हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी अंदर ड्रॉ कर सकते हैं. यानी हमको कुछ दिखाना है तो मैप के हिसाब से, जैसे यहाँ से कहीं यहाँ जाए तो आप रास्ता दिखाने के लिए भी मैप, उसको भी जो रास्ता दिखाने के लिए ड्रॉ करते हैं ना उसको भी हम मैप ही बोलते हैं. मैप मतलब दिशा दिखाने का, जो पेपर पर हम ड्रॉ करके बताते हैं उसको मैप बोलते हैं. ओके, डायरेक्शन के लिए. अब जो सारी डिटेल्स होते हैं, कंप्लीट डिटेल्स होती है, कोई भी कंसर्न रीजन मतलब कोई भी रीजन मतलब कोई भी प्रदेश या स्थल के जो भी हम डिटेल्स है, कंप्लीट डिटेल्स वो बताने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग? मैप. ओके, टाइप्स ऑफ मैप. अब मैप है लेकिन अलग अलग टाइप के होते हैं. मैप्स होते हैं लेकिन कैसे होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैप्स. दो तरीके के मैप्स होते हैं. एक थीमेटिक मैप. दिस वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ओके, थीमेटिक मैप एंड स्केल बेस्ड मैप. थीमेटिक मतलब विषयक मैप. ओके, थीमेटिक मतलब विषय संबंधित मैप होता है. और स्केल वाला मतलब स्केल के बेस पर वो माप सकते हैं ना, मेजरमेंट के हिसाब से, वो उस तरीके का मैप होता है. यानी मैप दो तरीके का होता है, थीमेटिक मैप एंड स्केल बेस्ड मैप. ओके, फर्स्ट है थीमेटिक मैप. सच टाइप ऑफ मैप्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ नेसेसरी डिटेल्स. इस तरीके का थीमेटिक मैप कैसा होता है कि वो रिक्वायर्ड होती है जो डिटेल्स की, उसके इस अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है. ओके, थीमेटिक मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतने हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है मैप. ओके, थीमेटिकल मैप्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन सेक्शंस बेस्ड ऑन द नेचुरल एंड कल्चरल डिटेल्स डिपिक्ट इन देम. नेचुरल मैप्स एंड कल्चरल मैप्स. अब थीमेटिकल मैप जो है, थीमेटिकल मैप्स वो कैटेगरी के वाइज डिवाइड होता है. यानी दो तरीके की कैटेगरी होती है, एक नेचुरल मैप्स और कल्चरल मैप्स. नेचुरल मैप्स भी अलग होता है, कल्चरल मैप्स भी अलग होता है. यानी थीमेटिक मैप मतलब जो सब्जेक्ट होता है यानी आपको जो ज़रूरी है, जो रिक्वायरमेंट उसको ही यहाँ इंडिकेट किया जाता है. ओके,
जैसे थीमेटिक मैप्स आर कैटेगरी 2 सेक्शन में होता है, एक नेचर और कल्चर जो डिटेल्स होती हैं वो अंदर डेपिक्ट किया जाता है। डेपिक्ट मतलब दर्शाया जाता है, डेपिक्ट मतलब दर्शाया जाता है। ओके, नेचुरल मैप्स एंड कल्चरल मैप्स। ओके, फिर है स्केल बेस्ड मैप। ओके, सेकंड क्या है? स्केल बेस्ड मैप। यहाँ 2 नंबर का आना चाहिए। ठीक है, मैप that shows physical details is called scale based map. Scale based map displayed natural landforms like mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. Maps showing the details of wild animals, vegetations, forests, minerals, etc. are part of the scale based map. यानी इस तरीके के मैप में कैसा होता है? फिजिकल डिटेल दी गई होती है। ओके, स्केल बेस्ड मैप में फिजिकल डिटेल्स दी गई होती है। जैसे फिजिकल डिटेल्स में कैसा होता है? नेचुरल लैंडफॉर्म्स होते हैं, उसमें कैसे माउंटेन्स को ड्रॉ करके दिखाया गया था। जहाँ रिवर शो करना पड़ता है वहाँ रिवर शो करते हैं, जहाँ रिवर शो करना पड़ता है वहाँ रिवर शो कर, पता है कहीं ट्री दिखाना है तो ट्रीज ड्रॉ करके दिखाते हैं कि वहाँ, यानी वहाँ जंगल है, 4-5 एक साथ ट्रीज एक साथ ड्रॉ करके रख देते तो वो समझने का वो वहाँ जंगल है। रिवर ऐसे ड्रॉ कर रही होती है। वेजिटेशन मतलब कोई फ्रूट्स वो सब ड्रॉ करके रख देते तो वहाँ वेजिटेशंस का है। ओके, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स तो वहाँ कुछ ऐसा करते थे, 2-4 एनिमल्स ड्रॉ करके, तो वहाँ एनिमल्स या तो जू होगा या तो सेंचुरी कोई होगा। इस तरीके से ड्रॉ होता है, यानी स्केल बेस्ड मैप में इस तरीके से होता है। ओके, माउंटेन होता है तो माउंटेन ड्रॉ किया होता है, प्लेट्यू तो प्लेट्यू, प्लेन होता है ज़मीन तो सीधा ड्रॉ किया होता है, रिवर होता है रिवर, ओशियंस ड्रॉ किया होता है। ओके, और कई बार तो मेंशन, नाम भी मेंशन करके रखते हैं। ओके, इस तरीके के मैप में। चलो फर्स्ट है, उसमें फर्स्ट है टोपोग्राफिक मैप। टोपोग्राफिक मैप मतलब, टोपोग्राफिक मैप मतलब स्थलाकृतीय मैप। ओके, स्थल आकृतीय मैप मतलब स्थल की जो आकृति बना के हम ड्रॉ करते हैं ना, ऐसा मैप भी आता है। कोई स्थल, प्लेस बताने के लिए हम वो प्लेस को ड्रॉ करते हैं। पता है मंदिर हो तो मंदिर ड्रॉ किया हुआ मैप आता है कि वहाँ मंदिर ड्रॉ करते तो समझ जाना कि वहाँ मंदिर है। ओके, बड़ा वाला, छोटे छोटे मंदिर को हम नहीं बताएंगे, बड़ा जो होगा ना वही बताएंगे। ओके, मैप में तो टोपोग्राफिक मतलब स्थलाकृतीय मैप। लैंडस्केप लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वाटरवेज एक्सेट्रा आर शोवन इन दिस टाइप ऑफ मैप। अब यानी जो ड्रॉ करके, स्थल का ड्रॉ करके, यानी माउंटेन ड्रॉ करते हैं तो समझ जाने के वहाँ माउंटेन है। ऐसा स्थल, प्लेस को ड्रॉ करके हम बनाते हैं ना मैप, उसको बोलते हैं टोपोग्राफिक मैप। वो वाले मैप को टोपोग्राफिक मैप बोलेंगे। ओके, यानी प्लेट्यू ड्रॉ किया होता है, प्लेन्स ड्रॉ किया होता है, रिवर ड्रॉ की होती है। ओके, चलो सेकंड है क्लाइमेट मैप। क्लाइमेट मतलब हवामान, क्लाइमेट में हवामान, क्लाइमेट मैप मतलब हवामान। दिस मैप फोकस इज ऑन द डिटेल्स ऑफ क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड्स एक्सेट्रा। अब इस तरीके के मैप में क्या आता है पता है कि इस तरीके के मैप में क्या क्लाइमेट दिखाया जाता है। क्लाइमेट यानी जहाँ क्लाउडी क्लाइमेट्स होता है ना वहाँ थोड़े से 2-3 क्लाउड्स ड्रॉ किए होते हैं। जहाँ बारिश वाला टाइम होता है, जहाँ जो एरिया में बारिश होती है वहाँ बारिश ड्रॉ करके दिखाते हैं। अब है थर्ड में एस्ट्रोनॉमिकल मैप। एस्ट्रोनॉमिकल मैप मतलब, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब खगोलीय, अवकाशीय। खगोलीय भी बोलते हैं उसको, अवकाशीय मैप भी बोलते हैं। अवकाशीय मतलब अर्थ का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का, अवकाश का, आकाश का, उसका जो मैप होता है ना, कि उसका मैप तो आपको पता होगा कि राउंड होगा कि सन, सैटर्न मतलब सन ग्रह, प्लैनेट जो होता है वो प्लैनेट्स कौन सी दिशा में होते हैं, फिर प्लैनेट्स के आसपास कौन से कॉमेट्स होते हैं। कॉमेट्स मतलब जो धूमकेतु होते हैं ना उल्का, वो उसको कॉमेट्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो कहाँ है, वो सब अलग अलग तरीके से आपको पता होना चाहिए। जैसे इंफॉर्मेशन अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज लाइक प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, गैलेक्सीज, स्टार्स एटसेट्रा आर शोवन इन एस्ट्रोनॉमिकल मैप। यानी एस्ट्रोनॉमिकल मैप्स में प्लैनेट्स जो है वो बताए जाते हैं, सैटेलाइट जो है वो बताए जाते हैं, गैलेक्सीज बताई जाती है यानी आकाशगंगा, और स्टार्स, उसमें भी स्टार्स तो दिखाए जाते हैं छोटे जो दूर दूर अरेंज होते हैं। लेकिन कॉन्स्टेलेशंस मीन्स जो सप्त तारे होते हैं
यानी 7 तारों का जो समूह होता है ना वो भी बताया जाता है। ओके, उसमें मेंशन किया जाता है इस तरीके के मैप में। ओके, बी है कल्चरल मैप्स। कल्चरल मैप्स मतलब सांस्कृतिक मैप्स। द मैप विच आउटलाइंस द मैन मेड डिटेल्स इज कॉल्ड नेचुरल मैप्स। यानी ऐसा मैप जिसमें मैन मेड मतलब इंसानों ने जो बनाया ना उस चीज़ को मेंशन किया, उस चीज़ को या उनकी डिटेल्स को मेंशन किया जाता है, उसको कल्चरल मैप बोलते। ओके, इस तरीके जो मैन मेड जो थिंग्स होती है ना उसको दिखाने के लिए जो मैप बनाया जाता है ना उसको कल्चर। मैन मेड मतलब जैसे इंडस्ट्रीज है वो किसने बनाई, इंसानों ने। फिर खेतीबाड़ी वो, फिर इरिगेशन मतलब सिंचाई योजना जो भी बनाई वो हम इंसानों ने बनाई। तो वो सब मेंशन करने के लिए जो मैप का यूज़ करते हैं ना उसको बोलते हैं कल्चरल मैप। दिस मैप आउटलाइंड वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। इस प्रकार का जो भी मैप होता है वो ह्यूमन मतलब इंसान की जो एक्टिविटी है उनको आउटलाइन मतलब बताता है। द मैप ऑफ स्टेट, फार्मिंग, पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कल्चरल मैप। यानी स्टेट का भगवान ने तो एक दुनिया ही बनाई है, पर हमने एक कंट्री अलग करी, कंट्री के बाद स्टेट अलग करे, स्टेट के बाद अंदर सिटी सब अलग करी, गांव अलग करे, वो सब हम इंसानों ने करे। तो वो सब मेंशन करने के लिए हम कल्चरल मैप का यूज़ करेंगे। फार्मिंग खेतीबाड़ी भी इंसान ने बनाई है तो वो भी कल्चरल मैप में। पॉपुलेशन जो हमारा है तो कल्चरल। ट्रांसपोर्टेशन जो भगवान ने तो कोई गाड़ी बनाई नहीं, हमने बनाई, तो इसलिए मैन मेड थिंग्स है, इसलिए कल्चरल मैप्स में आएगा। ओके, तो ये सब कल्चरल मैप में हम इंडिकेट करेंगे। ओके, उसमें फर्स्ट मैप है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल, द मैप विच शोज द डिटेल्स ऑफ कॉन्टिनेंट, कंट्री, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर फ्रंटियर आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। इस तरीके का मैप जिसमें हमें कॉन्टिनेंट मतलब हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है, कंट्रीज इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स है, लेकिन वो हर एक कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारी कंट्रीज है, उसका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्थापन चलता है वो, और उनका जो वर्ड है उस सबको जो हम उस सबको इंडिकेट जो मैप में करते हैं वो मैप है पॉलिटिकल मैप। ओके, यानी पूरे वर्ल्ड का मैप समझो ऐसा ही आ जाता है ये वाला मैप, जिसमें कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट्स आ गए। ओके, कंट्रीज सब आ गई, यानी इतना छोटा छोटा ही इंडिकेट करते हैं, बहुत बड़ा तो करने, क्योंकि ये मैप जो होता है वो एक पेपर में होता है या तो एक कपड़े में होता है छोटे से। ओके, सेकंड है इंडस्ट्रियल मैप। सेकंड है इंडस्ट्रियल मैप। इंडस्ट्रियल मैप मतलब कैसा कि इंडस्ट्री के रिलेटेड। दिस मैप शोज द डिटेल्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, फेस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन एक्टर। इस तरीके का मैप जो होता है इंडस्ट्री के रिलेटेड होता है। इसमें कैसा होता है कि कहाँ कौन सी इंडस्ट्री है वो बताया जाता है इंडस्ट्रियल मैप में, और वहाँ क्या प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन मतलब यहाँ क्या बनता है, जैसे शुगर की फैक्ट्री, तो वहाँ फैक्ट्री ड्रॉ करके वहाँ शुगर होता है ना, तो वहाँ शुगर ड्रॉ कर देते हैं थोड़ी सी छोटी छोटी, और वहाँ लिखते हैं शुगर। कॉटन की फैक्ट्री होती है इंडस्ट्री, तो वहाँ कॉटन ड्रॉ करके वहाँ लिखते हैं कॉटन। इस तरीके से इंडिकेट करना पड़ता है, तब जाके किसी को पता चलता है मैप देख के। ओके, क्योंकि मैप में थोड़ा इंडिकेट तो करना ही पड़ेगा, दिखाना तो पड़ेगा, ड्रॉ भी करना पड़ेगा। ओके, तब जाके सामने वाले इंसान को पता चलता है। फिर थर्ड में है हिस्टोरिकल मैप। थर्ड में है हिस्टोरिकल मैप। हिस्टोरिकल मैप मतलब ऐतिहासिक मैप। हिस्टोरिकल मैप मीन्स ऐतिहासिक मैप। द मैप विच शोज हिस्टोरी ऑफ रीजन्स एंड नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड हिस्टोरिकल मैप। इस तरीके के मैप जो होता है उसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, उनको बताया गया है हिस्टोरिकल प्लेसेस, और उनके जो नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसकी जो व्यवस्थापन है उसको बताया गया होता है। ओके,